हाय बच्चों, मैं विवन सर। और फिजिक्स बेटा फर्स्ट में उसी के आगे हम बेटा देखेंगे चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत चालन। तो उसमें हमने जब किसी चालक में क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित किया जाता है। जब किसी चालक के मध्य विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धारा प्रवाहित होने लगती थी। यह प्रोसीजर होता था, प्रोसेस। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा वैद्युत परिपथ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही जब किसी परिपथ की बात यहाँ पर आएगी तब कि परिपथ क्या होता है। तो जब चालकों में क्या होता है, विभिन्न खंड हो जाते हैं, चालक अलग अलग हों और विभिन्न खंड हो जाएं, उनमें सभी में क्या हो जाए, धारा प्रवाहित हो जाए। तो जो ऐसा आपका जो जाल बनता है चालकों का, वो क्या कहलाता है, वैद्युत परिपथ कहलाता है। तो चालकों का जो एक जाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अनेक चालकों में जब धारा क्या होती है, विभिन्न खंडों में या विभिन्न भागों में प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार जब विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है तो वो जो जाल बनता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत परिपथ कहलाता है। तो अब वैद्युत परिपथ के केस में हम देखेंगे बेटा कि सबसे पहले इसमें सेल क्या होता है कि धारा जब आती है तो इसमें एक आंतरिक प्रतिरोध भी होगा और एक सेल का आंतरिक यहाँ पर विभव भी काम करेगा, जिसे हम सेल का विद्युत वाहक बल के नाम से जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेटा कि वैद्युत सेल क्या होते हैं। वैद्युत सेल, ठीक है, वैद्युत सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक सेल में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो किसी प्रकार के एक वैद्युत अपघट्ट, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक विद्युत अपघट्ट होता है। तो विद्युत अपघट्ट में क्या करते हैं, दो धातु की प्लेटें होती हैं, ठीक है, दो धातु की प्लेटें। और इन धातु की प्लेटों को इसमें क्या करते हैं, डुबो देते हैं। तो जब डुबो देते हैं तो डुबोने पर इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा पहले होती है, रसायन होगा तब रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया वो कन्वर्ट होगी हमारी विद्युत ऊर्जा में। तो वो जो ये आपके सेल कहलाते हैं। ये सेल किस चीज़ का काम करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और धारा के मान को निरंतर रूप से बनाए रखते हैं। किसके मान को, धारा के मान को। तो हम यहाँ कह सकते हैं वैद्युत सेल वह युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है और यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसे क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं सेलों को क्या कह देते हैं, वैद्युत सेल कह देते हैं, ठीक है। तो क्या कह देंगे, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो परिपथ में धारा के मान को निरंतर रूप से बनाए रखती है और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। इन लाइनों को आप पहले भी लिख सकते हैं कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और परिपथ में धारा के मान को बनाए रखती है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। तो ये आपके सेल होते हैं। एक इसमें एनोड होता है बेटा और एक कैथोड होता है। कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पर आपका माइनस का चार्ज होता है और इस पर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अब ये वाला हमेशा धनायनों को अपनी ओर खींचेगा और ये ऋणायनों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इसमें रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अपक्रियाओं को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका वैद्युत शेल हुआ।
इसी के आगे बेटा हम देखते हैं अगला टॉपिक। उसी क्रम में बेटा आगे अगला टॉपिक देखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? आपका जो सेल होता है बेटा, उसमें क्या होता है आपका, जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए, पहले आपका जैसे यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रोड हुए और दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे हुए होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि विलयन के अंदर सेलों में एक आंतरिक प्रतिरोध भी काम करता है, मतलब धारा के मान में जो विलयन द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा, तो इसमें एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। यहाँ पर ये सेल है, तो इस सेल को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और इसी के विलयन में एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसको ऐसे जोड़ देते हैं। और एक बहुत ही मतलब ऐसे रेयर केस में ऐसे करके आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r लिखा जाता है, सेल को E से लिखा जाता है, EMF होता है तो सेल को E लिखा, और इसकी दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर दिष्ट होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। अब इसी परिपथ में एक क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध आप जोड़ देंगे, बड़ा प्रतिरोध, और यहाँ पर क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी, ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे जा रही था, तो ये परिपथ होता है। तो ये आपका EMF होता है इतना। तो EMF में ही क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो अब इसी की हमें परिभाषा देखनी है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो यहाँ पर ये धारा जा रही है, मतलब इसमें आवेश जा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया कि आवेश आपका क्यों है, सेल का विद्युत वाहक बल EM। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, यहाँ पर आपका सूत्र होता है E बराबर W/Q बेटा। अगर यदि हम Q बराबर 1 मान लें, एकांक हो जाएगा ये, तो ये पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो कैसे कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, या उस परिपथ का क्या कहलाएगा, वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी वोल्ट से मापते हैं बेटा, इसका भी मात्रक या जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रबल होता है, पूरे सेल के अंदर काम करता है। तो E बराबर W/Q0 हो जाएगा, और इसकी दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो इस परिभाषा को ध्यान कर लेना बेटा, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा बेटा, उस परिपथ का या उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, उस परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, EMF कहलाता है। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही उस परिपथ का वो क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे भी वोल्ट से मापते हैं, और इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। उसी क्रम में बेटा अगला टॉपिक हम देखेंगे टर्मिनल विभवांतर, कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है बेटा, कि दो बिंदुओं के मध्य किसी विद्युत परिपथ में, या हम कह सकते हैं किसी परिपथ में, तो आपका जैसे इसमें सेल भी लगा हो और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी आपका स्मॉल r हो, और इसकी दिशा तो जानते हैं कैसे होगी बेटा, माइनस से सदैव प्लस की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अलग अलग यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे लगे हैं बहुत सारे,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ऐसा लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध R1 है, या R2 प्रतिरोध है, या R3 प्रतिरोध है। तो इसके लिए विभवांतर V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभवांतर ऐसे लग रहे हैं। तो ये अगर यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में जितना लगेगा वो उसका टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। हमेशा दो बिंदुओं के बीच जो भी विभवांतर काम करेगा तो उसे क्या कह देंगे हम? टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे? किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर उन बिंदुओं के बीच लगने वाले विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा V बराबर W डैश बटा आपका Q। यहाँ पे जो कार्य होगा वो आपका दो बिंदुओं के बीच वाला कार्य हो जाएगा। वहाँ पर पूरे परिपथ का कार्य था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल दो बिंदुओं के मध्य कार्य करने वाला। तो ये हो जाएगा V बराबर W बटा W डैश बटे Q हो जाएगा। तो V बराबर W डैश बटा Q बराबर आपका हो जाएगा V। ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर। और टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा।